Good morning, students. In today's class, we are going to discuss about role of extension worker, प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका. So, इससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि who is extension worker. Extension worker हम किसे कहते हैं? Extension worker के एक ऐसा पर्सन है जो कि रिसर्च और फार्मर या बेनिफिशियरी के बीच का गैप को कम करता है. जो रिसर्च हुई है उन्हें लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं. तो एक्सटेंशन वर्कर कौन कौन हो सकता है? वो सभी लोग जो प्रसार की क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वर्किंग द एक्सटेंशन फील्ड, एक्सटेंशन वर्कर कहलाते हैं. विलेज लेवल वर्कर हो सकते हैं, ग्राम सेवक हो सकते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, एक्सटेंशन ऑफिसर, एक्सटेंशन सुपरवाइजर, एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेटर, extension subject specialist. So students, in last class we learned कि extension work क्या होता है. जब भी लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से कार्य किया जाता है, उनको ध्यान में रखकर, उनकी रुचियों को और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, interest and need, when any education is given based on the interest and need of people and their problems are solved so that their lives can be uplifted, they can be brought out from the age old traditions. रूढ़िवादिता विचारों से बाहर लेकर आया जाए उन्हें, और उन्हें नए वैज्ञानिक तरीकों के बारे में जानकारी दी जाए, तब एक्सटेंशन एजुकेशन होता है. और जो भी पर्सन इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं उन्हें हम एक्सटेंशन वर्कर कहते हैं. सो आइए जानते हैं रोल्स ऑफ एक्सटेंशन वर्कर या प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका. प्रसार कार्यकर्ता बहुत सारी भूमिकाओं में कार्य करते हैं, जिसमें कि पहला है एज एन एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेटर. एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेटर जब वो एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेटर की तरह वर्क करते हैं तो उनमें योग्यता होनी चाहिए कि वो कार्यक्रम की योजना बनाए, कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट करें, लोगों को कोऑर्डिनेट करें, कार्यक्रम को निष्पादित करें सही तरीके से, कार्यक्रम निष्पादन की क्षमता हो. क्योंकि आप सब जानते हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑन पेपर बनकर रह जाते हैं लेकिन वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं. तो उन कार्यक्रमों को सही तरीके से निष्पादित किया जाए, उनका क्रियान्वयन किया जाए, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, तब एक एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेटर का अच्छा काम होता है. गाइडेंस और लीडरशिप एबिलिटी, लोगों का मार्गदर्शन व लोगों को नेतृत्व करने की क्षमता उनमें होनी चाहिए. एक प्रसार कार्यकर्ता का काम है कि वो अपने कार्य हेतु लोगों को समझाए, सही राह दिखाएं, उन्हें नेतृत्व करना सिखाएं. उनमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो लोगों को संगठित करें, वो सहमत करें, उन्हें परसुएट करें कि आपको ये कार्य करना आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है, और इस कार्य से या इस नई टेक्नोलॉजी से या इस नए आइडिया से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, आपकी लाइफ कैसे बेटर हो सकती है, आपकी लाइफस्टाइल और कैसे इम्प्रूव हो सकती है. तो इतनी क्षमता या इतनी कैपेसिटी एक एक्सटेंशन वर्कर में होनी चाहिए कि वो लोगों को राज़ी कर सके, जिससे कि वो स्वयं से विभिन्न सामुदायिक कार्यक्रमों में, विकासात्मक कार्यक्रमों में, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करें और अपनी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को बढ़ाएं. जब भी एक्सटेंशन वर्कर काम करने के लिए जाएं तो उन्हें उस एरिया की प्रॉब्लम्स के बारे में पहले से ही जानकारी होनी चाहिए. वो पूरी इंफॉर्मेशन लेकर जाएं, वहाँ के लोकल लीडर्स से बात करें और उन सिनेरियो के हिसाब से, वहाँ के वातावरण के हिसाब से, वहाँ की क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से आपको कार्यक्रम की प्लानिंग करनी होगी. हम क्या करना चाहते हैं ये ज़रूरी नहीं है, वहाँ जो लोग रहते हैं उनकी क्या नीड्स है, उनकी क्या इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से प्रोग्राम्स बनाने होंगे. नेक्स्ट है एज अ सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, विषय विशेषज्ञ के तौर पर. तो जो भी सब्जेक्ट के बारे में आप एक्सटेंशन वर्क करने के लिए जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, फार्मिंग से रिलेटेड हो, आप किसी भी सब्जेक्ट पर एक्सटेंशन एक्टिविटी कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये बात याद रखें कि एक्सटेंशन एक्टिविटी किसी भी टॉपिक
extension activity can be conducted on any topic, any subject, in any area with any type of people, वो चाहे एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, मेल्स है, फीमेल्स हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप किसी के साथ में भी एक्सटेंशन एक्टिविटी कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप जिनके साथ कर रहे हैं उनकी नेसेसिटी क्या है, उनकी नीड क्या है, इंटरेस्ट क्या है और उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोग्राम प्लान होना चाहिए। सो जब एज अ सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट वर्क करते हैं तो उन्हें एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए और विषय पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए। सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप जानते हैं सब्जेक्ट कि मैं एक नई टेक्नोलॉजी या मैं एक नया फार्मिंग टेक्निक सिखाने के लिए जा रही हूँ, लेकिन मैं समझा नहीं पा रही हूँ कि ये ऐसा क्यों किया जाना है या ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है, तो जब तक आप पूरी तरीके से उसे ये बात समझाने में सक्षम ना हो, आप सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की तरह अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है कि आप में इतनी कैपेसिटी, द पर्सन शुड हैव द कैपेसिटी टू प्लान, एग्जीक्यूट, ऑर्गेनाइज एंड इवैल्यूएट द प्रोग्राम। इट्स वेरी नेसेसरी, किसी भी प्लान प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसकी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड ऑर्गेनाइजिंग और इवैल्यूएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें कि एक विषय ना हो, एक विषय से संबंधित कई विषय उसके साथ जुड़े हों। बहु विषय कार्यक्रम अपनाना ही एक बेटर आइडिया हो सकता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम कार्य करने जा रहे हैं इस तरीके का, तो आपको लोगों में विश्वास पैदा करना बहुत ज़रूरी है, तभी लोग आपकी बात सुनेंगे और मानेंगे और आपको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है एज अ विलेज लेवल वर्कर, ग्रामीण स्तर पर कार्य करता। तो अगर जब हम ग्रामीण स्तर पर कार्य कर रहे हैं तो कोशिश की जानी चाहिए कि वो वहीं का लोकल लीडर हो, लोकल पर्सन हो, या अगर लोकल नहीं है, स्थानीय नहीं है, तो एटलीस्ट रूरल बैकग्राउंड का हो, ग्रामीण परिवेश का हो। और क्यों ज़रूरी है ये? जिससे कि वो चीज़ों को बेहतर समझ पाएगा, उनकी समस्याओं को बेहतर तरीके से जान पाएगा, क्योंकि वो उसी बैकग्राउंड से या परिवेश से आ रहा है, तो उसको ये पता होगा कि लोग किस सोच से, किन समस्याओं से एक्चुअली प्रैक्टिकली गुजर रहे हैं। देन उसे नॉलेज होना चाहिए प्रॉब्लम्स के बारे में, वहाँ के उपलब्ध संसाधनों के बारे में। भौतिक वातावरण को सुखद बनाना बहुत उसके लिए आवश्यक है, तभी लोग उससे मिलेंगे, बात करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि कई सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, लेकिन वास्तव में लोगों तक कितना बेनिफिट पहुंचता है ये तो कोई भी नहीं जानता है। But being an extension worker, it's very important that whenever you are conducting any such program at any place, be a rural or a urban area, it's necessary that the end result, the end benefit should reach to the beneficiary। और जिस मोटो से, जिस ऑब्जेक्टिव से आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया है, वो उसी लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है और उसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मिले। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया जाए वो लोगों के इंटरेस्ट में होना चाहिए, लोगों के हितों में होना चाहिए। और साथ ही लोकल लीडर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड इट्स वेरी नेसेसरी दैट द पर्सन शुड बी सॉफ्ट स्पोकन एंड हम्बल। देन नेक्स्ट इज एज अ कम्युनिकेटर, संप्रेषक के तौर पर। जब आप कम्युनिटी में जा रहे हैं काम करने के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको बात को समझाना आना चाहिए, आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि आप किस ऑब्जेक्टिव के साथ जा रहे हैं, किससे बात करने जा रहे हैं, आपका संदेश क्या है, आप कौन सी टीचिंग मेथड्स को यूज करेंगे। और साथ ही आप में ये कौशल होना चाहिए, आप में स्किल होनी चाहिए कि आप जो मैसेज आपने सेलेक्ट किया है उसको कैसे आप ट्रीट करेंगे, कैसे व्यक्त करेंगे और कौन सा माध्यम का चुनाव करेंगे और यूज करेंगे। यानी कि आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पहले से सारी प्रिपरेशन होनी चाहिए कम्युनिटी में जाने से पहले। सो स्टूडेंट्स, वी लर्नड अबाउट रोल ऑफ एक्सटेंशन वर्कर इन टुडेज क्लास। इट्स वेरी नेसेसरी कि एक्सटेंशन वर्कर जो है उसे ये सारे रोल्स में उसको निभाना होता है, उसको ये काम करने होते हैं, लेकिन एक बात और जानना जरूरी है कि उसको क्या नहीं करना होता है। What extension worker should not do। So very important कि एक्सटेंशन वर्कर को अपना पेशेंस और टेम्पर नहीं खोना है, धैर्य नहीं खोना है, उसे बायस नहीं होना है, उसको पूरी कम्युनिटी को लेकर
पूरी कंप्लीट फैमिली को लेकर, बायसनेस इन रिलेशनशिप टू द कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन नहीं होनी चाहिए। उसको नहीं मतलब होना चाहिए कि कौन से धर्म से है, कौन सी जाति से है। वो ओवरऑल कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए आए हैं, तो उन्हीं पर उनका फोकस होना चाहिए। देन क्योंकि लोगों को समझाना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, उनकी सोच में बदलाव लेकर आना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो बहुत जल्दी हम डिस्करेज हो जाते हैं, तो वो नहीं होना होगा। इसीलिए पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग आप बहुत सी बातें कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग सोच वाले लोग होते हैं, आपको कोई कुछ कह भी सकता है। तो ऐसे में आपको प्रोवोक नहीं होना है, आपको उत्तेजित नहीं होना है, आपको अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना है। आपको बेकार के झगड़े में नहीं पड़ना है, आर्ग्यू नहीं करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू रियली डोंट नीड टू प्रेशराइज द पीपल टू अडॉप्ट द न्यू आइडिया और टेक्निक। We should not pressurize, but we should make them understand why that new adoption of new idea or technique is important for them and what benefit it will give to them. Then leave it to the beneficiary. यानी कि आपको सिर्फ उन्हें समझाना है, बताना है कि भाई ये आपके बेनिफिट्स हैं, इससे आपको ये फायदा होगा, इससे आपकी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में आपकी अपलिफ्टमेंट होगी, आपकी लाइफस्टाइल बेटर होगी, आपकी अर्निंग बेटर होगी। एंड देन आपको उनके ऊपर छोड़ना है कि वो उसे अडॉप्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए आपको उन्हें प्रेशराइज नहीं करना है। अगर कोई आपको क्रिटिसिज्म करे तो उसे पर्सनली ना ले, आलोचना को बिल्कुल भी पर्सनली ना ले, मनी माइंडेड ना हो। मनी इम्पोर्टेंट है, बट हर काम मनी के लिए किया जाए ये जरूरी नहीं होता है। देन नेक्स्ट है आपका सेल्फ सेंटर्ड ना हो, क्योंकि आपको सभी के बेनिफिट की बात सोचनी है, सारी कम्युनिटी के बेनिफिट की बात सोचनी है। जितनी भी फैमिलीज उस कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं, उन सभी के बेनिफिट के बारे में सोचना है। इसलिए सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, सभी के बारे में सोचें। एंड नेक्स्ट है, आप सिर्फ फॉर्मेलिटी ना करें सिखाने की या पढ़ाने की, बल्कि फोकस करें कि वो स्वयं करके देखें। स्वयं करके देखने का सिद्धांत यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक्सटेंशन वर्कर के लिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गए, आपने उनको बस बोला कि हाँ ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन प्रैक्टिकली उन्हें करने नहीं मिला। तो जब तक वो प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, उनको नहीं समझ आएगा कि जो भी आप बताना चाह रहे हैं वो उनके लिए क्यों बेनिफिशियल है, व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। until and unless you do yourself any activity, then only you would realize that how important it is and what change it will bring in your lives or lifestyle or in your earning. So it's very necessary to keep in mind that don't just do a formality to educate people or to create awareness among people, but focus on learning by doing. It's very, very important. Learning by doing. The complete extension education program has a motto, learning by doing. We promote learning by doing. So these were the few don'ts कि जो कि एक एक्सटेंशन वर्कर को या प्रसार कार्यकर्ता को नहीं करने चाहिए। आने वाली क्लास में हम प्रसार कार्यकर्ता के क्या गुण हैं, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एक्सटेंशन वर्कर। जब भी एक्सटेंशन वर्कर आप बनेंगे या आप करने के बारे में सोचेंगे, तो आप में क्या क्या गुण होने चाहिए, हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स इन टुडेज क्लास आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि व्हाट आर द डिफरेंट रोल्स दैट आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन वर्कर। थैंक यू।